हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आज क्या देखने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, जिसमें हमने ऑलरेडी हमारा 3.1 तो हमने स्किप कर दिया था कि वो एक्टिविटी बेस्ड है। 3.2 का और चैप्टर का बेसिक और सॉल्यूशन कर लिया है, कंप्लीट कर डाला है। आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक एंड सॉल्यूशन। दोनों एक साथ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा है, 3.3 बहुत छोटा है, इसलिए हम दोनों, हमारा इंट्रो भी और सॉल्यूशन भी एक साथ हो जाएगा। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा मेन होता है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो आप क्वेश्चंस अपने मन से कर सकते हो, ये हमारी गारंटी है। क्लियर है? तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या बताना चाह रहा है वो। इसमें ये बता रहा है क्या, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना, दिखाना, शो करना, रखना इन द प्लेन। कहां? प्लेन पर। इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए एक्स और वाई की वैल्यू अगर दी हुई है तो आप उसको कैसे पॉइंट पर प्लॉट करोगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस होते हैं, वो मीट करते हैं, क्या बनते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, उसके साइन क्या क्या होते हैं, फिर वो कहां बैठते हैं, ये उसमें एब्सिसा क्या है, उसमें ऑर्डिनेट क्या है, ये सब सीख के आए हम, ये सब सीख के आए हैं, ठीक है। और फिर एक्सिस में है तो उसका क्या होगा, है ना, एक्स क्या बताता है, वाई क्या बताता है, ये सब चीजें हम सीख के आए हैं। अब हमको क्या करना है, पॉइंट को रखना है, पॉइंट को रखना है, और पॉइंट का रखना ही प्लॉटिंग द पॉइंट्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्लॉटिंग अ पॉइंट। क्या? पॉइंट को रख देना, पॉइंट को ले जाकर रख देना, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों ध्यान से, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग, दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लिया बच्चों मैंने क्या, 3, 5। एक पॉइंट क्या ले लिया मैंने, 3, 5। एक पॉइंट ले लिया 5, -4। अब इसको प्लॉट करना है बेटा मेरे को। तो मैं प्लॉट करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं XYZ प्लेन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला प्लेन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, दोनों जहां मीट किए बच्चों, ओरिजिन। क्लियर है? ओरिजिन है। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और चलते रहेगा, ठीक है। इधर भी -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्लियर है? ये हमने ले लिया। ओके, यहां भी हम ले लेते हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, चलते रहेगा। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ऐसे हमने ले लिया बच्चों। अब देखो बेटा, मेरे को प्लॉट करना है ये पॉइंट, ये पहला वाला पॉइंट मेरे को प्लॉट करना है। इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों P और इसको नाम दे दिया मैंने Q, ठीक है। ऐसे हमने दो नाम इसके दे दिए, 3, 5 और 5 -4 के, P और Q। अच्छा, अब दिखेगा कैसे, कैसे होगा, तो अपन क्या ले लेते हैं, मान लो यहां का एक यूनिट 1 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। हम ये मान लेते हैं क्या, कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। तो अब देखो कैसे होगा, कैसे प्लॉट किया जाता है। प्लॉटिंग का पॉइंट क्या होता है, मतलब जब पॉइंट को कहां पे रख देना, प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, XY प्लेन में, वहां रख देना, क्या कहलाता है, प्लॉटिंग का पॉइंट। तो देखो हमारे यहां पर मैं बताया था, ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये किसकी वैल्यू होती है, X, और ये किसकी वैल्यू होती है, Y। ये बता चुका हूं, ये X होता है और ये क्या होता है, Y होता है, ये बता चुका हूं। तो मेरे को X में कितने यूनिट जाना है, 3 यूनिट, मतलब मैं 3 सेंटीमीटर जाऊंगा पहले, 1, 2, 3, मैं यहां चला गया, ठीक है, मैं यहां पहुंच गया 3 में। उसके बाद मेरे को Y में कितना यूनिट चलना है, 5, Y की ओर, Y की तरफ। अब मैं यहां हूं, अब मैं Y में जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा ना, मैं ऐसे वापस आके ऐसे थोड़ी जाऊंगा भाई, यहां तो वापस आऊंगा तो फिर 0 हो जाएगा। मैं जा चुका हूं कितना सेंटीमीटर, 3। अब मैं परपेंडिकुलर कहां जाऊंगा, ऊपर, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, है ना, 5 यूनिट तक मैं जाते जाऊंगा। तो मैं यहां जब पहुंचूंगा तो ये पॉइंट मेरा कहलाएगा बच्चों P, कहलाएगा बेटा P। और P की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 3,5। नहीं आ रहा है समझ में,
समझ आ रहा है क्या करना है भाई? पहले आपको जो x दिया है उतने यूनिट जाना है, फिर जो y दिया है उसमें y की तरफ बढ़ जाना है, जो y का डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है उधर बढ़ना है। ठीक है, देखते हैं इसका q में बताना है आपको। ये क्या है? ये 5 क्या है? x है। -4 क्या है? y है। क्लियर है? चलिए x कितना है? 5। तो पहले आप x की तरफ 5 यूनिट बढ़ोगे। 1 2 3 4 5। अब आप यहां पे पहुंच चुके हो। अब आप यहां पहुंच चुके बच्चों। अब 5 से y की तरफ कितना बढ़ना है? -4। और माइनस कहां होता है? y नेगेटिव। तो आप नीचे बढ़ते जाओगे परपेंडिकुलरली, नीचे बढ़ते जाओगे और -4 यहां कहीं पर आपका -4 देगा और ये q है बच्चों, और ये होगा 5 पर -4, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों का साइन प्लस। चेक करो, ऐसे आपको प्लॉटिंग द पॉइंट्स किया जाता है। जब आप ग्राफ में दिखाते हो इसको तो एकदम प्रॉपर रहेगा बच्चों। आपको ग्राफ कॉपी खरीदना है, ग्राफ कॉपी पर ही उसको बनाना है, वो साफ सुथरा काम है, एक बिल्कुल परफेक्ट काम होगा। ठीक है, सिंसियरली करना है बच्चों, इसको ऐसे नहीं बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं, मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको व्हाइट बोर्ड में बनाने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसको आप कंसीडर कर दीजिएगा कि भाई ठीक बना रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ये? तो बढ़ते हैं बच्चों, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से करेंगे इसको। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए, मैं आगे समझाता हूं। फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोल रहा है? लोकेट मतलब दिखाइए, बताइए, लोकेट कीजिए, प्लॉट कीजिए द पॉइंट्स 5 0 एंड सो ऑन। ये दिया हुआ है, इसको हमको प्लॉट करना है इन द कार्टेशियन प्लेन। कहां बच्चों? कार्टेशियन प्लेन। मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया बच्चों पहले से। ठीक है, देखते हैं पहला। आप देखते हैं पहला जो पॉइंट है 5 0। अब बताइए मेरे को इसकी वैल्यू क्या है? ये 5 को इसकी जगह पर है x, तो आप x की जगह x की तरफ 5 बढ़िए, 5 यूनिट बढ़िए। ग्राफ में आप ग्राफ पेपर में इस काम को करिएगा, ग्राफ पेपर में काम प्रॉपर होगा बच्चों। वहां पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम मेजर करके ले सकते हैं। 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो हमने क्या गया यहां पर 5 तक गए। ओके, अब y की वैल्यू 0 है, मतलब हम y की तरफ बढ़े नहीं, y की तरफ ना इधर बढ़े ना इधर बढ़े, तो हम कहां बैठ गए? यहीं। तो ये क्या है? 5 0। क्लियर है? अच्छा, अब कोई पूछ दिया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस में है। ये हमारा हो गया हमारा। ठीक है, चलिए 0 5। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 0, मतलब ये यहीं बैठेगा, ये यहीं बैठ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। एक्स यहां पर 0 होता है। ठीक है, यहां पर 0 होता है। वाई की तरफ कितना जाना है उसको? 5 यूनिट। 5 यूनिट चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और यहां पहुंच गया। तो यही क्या है बच्चों? आपका 0 पर 5। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है भाई, ये आपका 0 5 है। ओके, ये भी हो गया हमारा। ओके, अगला लीजिए 2 पर 5। इसमें x कौन है? 2। x कौन है बच्चों? 2। तो ये x में मैं बढ़ा 2 की तरफ। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद y की तरफ मैं कितना बढ़ूंगा? 5। ये मैं जा रहा हूं 5 और यहां पर होगा मेरा 2 5। क्या होगा बच्चों? 2 5। समझ रहे हो क्या होगा मेरा पॉइंट? 2 5। तो ये भी मेरा हो गया। ओके, अगला लेते हैं 5 2। इसमें x कौन है? 5, मतलब मेरा x में कितना यूनिट जाना है? 5 इधर ही है, प्लस है, ये 5 में पहुंच गया फिर से। अच्छा, y कितना जाना है मेरे को? 2। अब y में 2 कहां जाऊंगा मैं? ऊपर, क्योंकि 2 ऊपर है, -2 नीचे, ऊपर पॉजिटिव ऊपर है बच्चों। तो मैं यहां गया यहां गया यहां गया और मेरे को दिख रहा है यहां पर ये जो पॉइंट है, ये कहलाएगा मेरा क्या? 5 पर 2। ठीक है, 5 पर 2। तो ये भी हो गया मेरा। ओके, चलिए अगला पॉइंट प्लॉट करते हैं, -3 पर 5। अच्छा, ये -3 किसकी वैल्यू है? x की। तो x की तरफ -5 किधर जाओगे आप? नेगेटिव, लेफ्ट साइड है ना। ये x की तरफ मैं जा रहा हूं, -1 -2 -3, यहां पहुंच गया मैं। अच्छा, y में कितना जाना है मेरे को? 5, और y पॉजिटिव है, मतलब मैं कहां जाऊंगा? ऊपर जा रहा हूं मैं, इसी लाइन पर ऊपर जा रहा हूं और मेरा हो गया यहां पर क्या बच्चों? यहां पर क्या हो गया बेटा? 5। ये थोड़ा और ऊपर ले लो, थोड़ा और ऊपर, ये यहां कहीं पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -3 पर 5। अरे भाई, आप ग्राफ कॉपी में लोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ये मैं व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूं इसलिए थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा है, ग्राफ कॉपी में एकदम सिंपल आएगा, आप तो एकदम सरलता से दिखा लोगे। ठीक है, ये -3 5। अच्छा, चलिए अब 5 पर -3 दिखाते हैं।
5 पर -3 मतलब बच्चों x की वैल्यू कौन है, 5 है, x की वैल्यू 5 है, फिर आपको x में 5 जाना, जा चुके हो यहां, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, -3, और y की वैल्यू माइनस कहां होती है, नीचे नीचे, तो आप यहां जा रहे हो और ये -3 है ना, ये आपका क्या है -3 यहां पर, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, 5 पर -3। क्लियर है, ध्यान दो, 5 पर -3, ये हमारा 5 पर -3 हो गया, तो ये पॉइंट भी दिखा दिया मैंने। ओके, चलिए अगला पॉइंट, -3 -5, -3 -5, x की वैल्यू कितनी है, -3, तो x की वैल्यू -3 है, मतलब कहां जाओगे आप, फिर से ये देखो बच्चों, यहां पर ये गया मैं नेगेटिव साइड पर x के, ये -3, और y की वैल्यू -5, मतलब इधर नेगेटिव साइड में इधर ही जाऊंगा -5 की तरफ, है ना, यहां जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं, और यहां पर मैं क्या पहुंच गया, -5। देखो क्लियर है, क्लियर है एकदम, -5, तो ये पॉइंट क्या हुआ, -3 पर -5, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा, फोर्थ, ये सब क्या, ये कहां फर्स्ट, ये कहां फर्स्ट, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड लास्ट 6-1, क्या 6-1 में क्या हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू में कहां तक जाना है, 6 में, x की वैल्यू 6 है, तो 6 में जाइए और ऊपर आइए 1 में, 1x यहां होगा बेटा, यहां, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या पड़ गया, 6 और 1, तो ये हो गया हमारा पूरा। तो समझ गए पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है, पॉइंट को कैसे दिखाया जाता है, कार्टेशियन प्लेन पे, समझ गए सब लोग, क्लियर हुई है यहां पर बातें कि कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग द पॉइंट्स कैसे होता है, तो ऐसे किया जाता है बच्चों, ये तरीका है बेटा, ये तरीका है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ऐसे ये लाइन खींचना भी बताते हैं हमारे स्कूल में कि ऐसा 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 मिला दो, इस लाइन से इस लाइन, ये वो भी सही है ना, यहां से इसको मिला दो ऐसे, यहां से इसको मिला दो ऐसे, यहां से इसको मिला दो ऐसे, तो वो तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से एक चीज क्लियर हो रही बच्चों, आप ये देखो कि आपका जो 5-0 था और इसका जस्ट उल्टा कौन था, 0-5, तो देखो 5-0 की पोजीशन यहां है और 0-5 की पोजीशन यहां है, मतलब जब मैं x y को पलट दूं, y x कर दूं, तो क्या दोनों का पोजीशन सेम होता है, कभी नहीं होता, याद रखना। x y जो है, x y और y x, मैंने क्या किया, यहां पर मेरे को क्या वैल्यू दी थी, x y, और यहां क्या हो गया, वो y x, क्या दोनों का पोजीशन सेम है बच्चों, नहीं, दोनों का पोजीशन सेम नहीं है, मतलब क्या पता चला हमको, क्या पता चला बच्चों, यहां से एक पॉइंट क्या पता चला कि पोजीशन ऑफ एक्स वाई, क्या पता चला बेटा, पोजीशन ऑफ एक्स वाई इज नॉट द सेम ऑफ पोजीशन, है ना, इज नॉट द सेम ऑफ पोजीशन वाई एक्स, वाई एक्स के बराबर ये नहीं है, दोनों का पोजीशन सेम नहीं, एक्स वाई और वाई एक्स का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, पोजीशन क्या है इनका, डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंट, ऐसे लिख दो, पोजीशन ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वाई एक्स। भाई देखो ना, आप ये एग्जांपल ले लो, 2-5-5-2, 2-5 कहां है जी, यहां है, 5-2 कहां है, वहां है, दोनों एक ही पोजीशन पे है क्या, नहीं, तो आपका एक्स वाई से वाई एक्स का जो पोजीशन है बच्चों, वो क्या है, अलग अलग है। आप दिमाग में ये मत करना कि अगर मैं उसको पलट दूं तो मेरे को पोजीशन सेम मिल सकती है, क्या मिल सकती है, लेकिन उसका एक ही कंडीशन है बच्चों। देखो सबसे पहली चीज, इसके ऑर्डर को जब आप, इसके ये जो ऑर्डर है एक्स वाई, इस ऑर्डर को जब आप चेंज करते हो तो उसका क्या चेंज हो जाता है, पोजीशन भी चेंज हो जाता है, पोजीशन भी उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, एक ऑर्डर में लेना, ये कहलाता है एक्स वाई इज ऑर्डर्ड पेयर, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। याद रखना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, याद रखना, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। एक्स वाई को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। और याद रखना, यदि x बराबर नहीं है y के तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू
ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वाई एक्स बराबर नहीं होगा। और अगर यदि बराबर हो गया तो इफ x इज इक्वल्स टू वाई हो गया तो भाई सिंपल है, क्या ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वाई एक्स, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर x और y बराबर है तभी दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे 2 2 तो 2 2 x भी 2 y भी 2, फिर से बदल दोगे 2 2, दोनों का पोजीशन सेम आएगा, 2 2 यहीं आएगा बच्चों, यहां पर आएगा 2 2। समझ आ रहा है? x और y बराबर होंगे तभी उनके ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, और अगर लिख के दे दिया कि ऑर्डर्ड पेयर में बराबर हैं तो चीजें बराबर ही आएंगी। क्लियर है? तो यहां पर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता है बच्चों। अब मैं आपको 3.3 का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बच्चों, हर एक चीज। बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है मात्र, दोनों क्वेश्चन को हम कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। देखिए क्या बोल रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, और ऑन विच एक्सिस, और कौन से एक्सिस में, डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या किस एक्सिस में लाई करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, पहला सवाल ये है, यहां से लेकर यहां तक पढ़े हमने। अब देखो ये सवाल को करते हैं। मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को नाम दे दिया A B C D E, इसको प्लॉट करने के लिए दिया ये नाम, क्योंकि अगला सवाल वही है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में है या किसी एक्सिस में भी है क्या। तो आपको क्या चेक करना रहता है बच्चों, साइन चेंज करना है, साइन चेक करना होता है। तो साइन देखो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है बताया गया है आपको, प्लस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, प्लस और माइनस। ये साइन है। ठीक है, ये साइन मैंने एक बार और लिख दिया। चलिए अब देखते हैं इसका साइन क्या है, माइनस और प्लस। और माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। यही बगल में लिख दे रहा हूं मैं, इसका आंसर है क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए इसका साइन चेक करिए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस दिख रहा है, कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, -1 और 0, ये साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस, माइनस प्लस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर यही गलती होगी हमसे, यहां पर यही गलती होने वाली है। जैसी आपने 0 का साइन प्लस सोचा, आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखोगे, यहां सेकंड लिख के आओगे, जो कि गलत है बच्चों। 0 का कोई साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। और एक चीज बता चुका हूं मैं, ये जब एक वैल्यू 0 दिखे या x 0 दिखे या y 0 दिखे, वो क्वाड्रेंट में नहीं होते, वो एक्सिस में होते हैं। कहां होते हैं बच्चों, एक्सिस में होते हैं। और ये कौन से एक्सिस में कैसे पता चलेगा, इसका कौन 0 है, y, इसका कौन 0 है, y 0 है, मतलब y की तरफ नहीं बढ़े हो, मतलब कहां खेल रहे हो आप, x एक्सिस में। कहां खेल रहे हो, x एक्सिस में। और याद रखना, अगर x की वैल्यू दी है, y 0 है, मतलब वो कौन से एक्सिस में बच्चों, x एक्सिस। डन, ये x एक्सिस में, क्योंकि y 0 है, x एक्सिस में y 0, y एक्सिस में x 0। क्लियर है? चलिए अब इसका साइन चेक करिए, 1 का साइन प्लस, 2 का साइन प्लस, प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये। ठीक है, अगला माइनस और माइनस, दोनों का साइन चेक करिए, 3 का माइनस है, 5 का भी माइनस है। माइनस माइनस कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्लियर हो गया? सबसे पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया। बोलता है वेरीफाई योर आंसर, वेरीफाई करो, बोलता मैं नहीं मानूंगा, आपके बताने से मैं नहीं मानूंगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, मैं नहीं मानूंगा। इसको वेरीफाई करो योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। वहां दिखाइए कि वो कहां पर है, ये पॉइंट्स जो है वाकई में आप जहां बोल रहे हो वहां है कि नहीं है। चलिए लोकेट करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ए को लोकेट करने वाला हूं, -2 4, -2 कौन है, x। तो मैं x में किधर चलूंगा, -2 की तरफ, ये -2 आ गया, दिख रहा है आपको, यहां आ गया। y में कितना चलूंगा, 4, ये मैं ऊपर जा रहा हूं और यहां पर हो गया मेरा 4, और ये मेरा पॉइंट ए दिखा दिया। तो देख लो बच्चों, मेरा पॉइंट ए सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ, देखिए सेकंड है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, देख लो बेटा, तो ये हमारा वेरीफाई हुआ। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। ओके, दूसरा करें, क्वाड्रेंट देखते हैं। यहां पर देखते हैं, क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, पॉइंट देखते हैं। पॉइंट बी क्या है, 3 पर -1, तो 3 कौन है, x, तो x में मैं 3 जाऊंगा और फिर y में कितना जाऊंगा, -1। तो देखो मैं 3 में पहले x में 3 गया, ये गया, फिर -1 कहां आऊंगा बच्चों, मैं नीचे यहां आऊंगा, और ये पॉइंट क्या है बेटा, B। और आप चेक कर लो, B फोर्थ क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये फोर्थ लिखा हूं मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में B है, चेक करो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। हमने इसको भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर डाला। चलिए उसके बाद जाते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, -1 पर 0। -1 कौन है, x में -1 गए, यहां आ गए, यहां पर बैठे। अच्छा, आप सोच रहे हैं y में कितना जाएंगे, 0, मतलब जा ही नहीं पा रहे, ना ऊपर जा पा रहे नीचे। y क्या होता है, y0 कहां होता है, x एक्सिस में y0 होता है। यहां y की वैल्यू नहीं देता, ये यहां पर पूरी वैल्यू x की बच्चों, ये y नहीं देता, y क्या होता है, यहां 0 होता है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, C। और देख लो C जो है वो x एक्सिस में है बच्चों, ये x एक्सिस है बेटा, तो ये भी हमारा क्या हो गया जी, वेरीफाई। क्लियर है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 1 और 2। 1 क्या है, +1, तो मैं +1 गया, और y में कितना गया मैं, +2, तो +2 कहां है, y ऊपर ही होता है, तो मैं यहां गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, D। और चेक कर लिए D को मैंने कहां लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है D। क्लियर है। ओके, लास्ट टॉपिक देखते हैं, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी हमारा ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। लास्ट पॉइंट E, -3 -5। -3 कौन है, x -3 है, तो मैं कहां जाऊंगा, x में -3, -1 -2 -3, यहां आ गया मैं। अब y की तरफ कितना जाऊंगा, -5। माइनस कहां होता है, y नीचे जा रहा हूं मैं, यहां तक जाने के बाद यहां पर मैंने -5 देखा, तो ये मेरा क्या है, E। और चेक कर लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों E, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। बिल्कुल समझ आ रहा है आपको, प्रॉपर समझाने की कोशिश की है, ऐसे ही बनाना है बेटा आपको पेपर में, प्रॉपर आपको एक चीज उसको दिखाना है, करके देना है। क्लियर है। तो यहां पर मेरा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है, 3.3 का, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। फिर से प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। डिस्टेंस जो है वो अपना ले लेना है, जो भी सुटेबल है आपको। ठीक है, देखो ध्यान दो, इस बार कैसे दिया है, इसको ऐसे बॉक्स में दिया है, इधर x की वैल्यू ऐसे दिया है, y की वैल्यू ऐसे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे बच्चों, x और y लिख लेंगे, पहले एब्सिसा लिखेंगे फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले x लिखेंगे देन y लिखेंगे। तो मैंने वैसे ही लिख दिया है पूरा, -28 -17 0 पे -1.25 1 पे 3 और 3 पर -1। क्लियर है। और इसको ऐसा नाम दे दिया हूं ABCD। क्या होता है जब आप नाम देते हो ना, तो यहां पर सिर्फ नाम आप लिखोगे तो चल जाएगा, आपको पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आता है बच्चों A, -2 पर 8। -2 मतलब x में कितना जाना है आपको, -2, और y पे कितना जाना है बच्चों, 8, मतलब यहां पर ये A है आपका, -2 पर 8 है ये। क्लियर है, तो ये पॉइंट हमने दिखा दिया। अगला है B, -1 पर 7। अब देखिए -1 कौन है, x, तो x की तरफ -1 जाइए, और y कौन है, 7, और 7 कहां मिलेगा आपको, ऊपर, तो -1 पे जाते जाइए, ये -1 पे क्या मिल गया, 7। ये पॉइंट है आपका क्या, B। ठीक है, C के लिए थोड़ा देर रुकेंगे, पहले D देख लेते हैं। D क्या है, 1 पर 3। 1 कौन है, x 1 है, और y कौन है, 3, तो जाइए भाई 3 की तरफ, तो यहां क्या आ गया, 1 पर 3, ये क्या हो गया बच्चों, D पे है, पहले D दिखा दिया है ना हमने। C थोड़ा देर के लिए रुके हैं। E देखते हैं, E क्या है, 3 पर -1, तो 3 कौन है, x में 3 यूनिट जाना है और y में -1, तो मैंने यहां पर 3 में x में 3 यूनिट गया और यहां पर कितना गया, -1, तो ये क्या हो गया, E। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, C 0 पे -1.25, 0 पे -1.25, तो देखिए x की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, x की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब x में आप बढ़ ही नहीं रहे हो, ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, लेकिन y में आप कितना जा रहे हो, -1.25, तो -1.25 कितना होगा, ध्यान से देखना, मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ये बच्चों -1 है आपका, ठीक है, और ये क्या है, -2 है।
अच्छा 1.25 मतलब क्या होगा? 1.25 मतलब क्या होगा? एक -1 से ज्यादा है और कितना है? 25 है, 25। मतलब सुनो बात ध्यान से, यहां पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा होता है। ठीक है, तो -1.25 क्या होगा? 25 मतलब क्या होगा? न 2 न 3, 25 मतलब दोनों के बीच, दोनों के बीच। दूसरी लाइन, सॉरी यहां पहली लाइन ले लिया मैंने, ये यहां दूसरी और तीसरी लाइन यहां पे होगा, यहां पे ये जगह होगी आपकी सी, समझ रहे हो? दूसरे और तीसरे लाइन के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दूसरे और तीसरे लाइन के बीच में ये क्या दे देंगे? सी। अच्छा, ये आपको कहां से पता चलेगा? जब आप ग्राफ में बनाओगे ना इसको, ग्राफ में आपको एक एक प्रॉपर दिखेगा बच्चों, प्रॉपर ये पॉइंट आपको दिखेगा, है ना? ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा, दूसरे और तीसरे। देखो भाई 25 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, और 2 और 3 के बीच में है जस्ट। तो ये दूसरी लाइन और तीसरे लाइन के जस्ट क्या है? बीच में है। तो मैंने आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश की है इसको। ठीक है बच्चों, यहां पर मेरा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता है, चैप्टर 3 भी खत्म होता है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चीज, हर एक सवाल आपको करके दिया गया है बच्चों। अब क्या करेंगे आप? बढ़ते हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 में। उसके पहले वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों आप, और इसको प्रॉपर उतारेंगे बेटा।